और चलिए अब बात करते हैं गोविंद जी की होली। और यह अनूठी होली है और इसी होली का इंतजार पूरे देशवासियों को होता है और आज हम इसी होली का जिक्र करेंगे। गुलाबी नगरी जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है। यहां पर अनेकों प्राचीन मंदिर हैं जिनकी विशेष मान्यता है। आज हम आपको जयपुर के आराध्य देव गोविंद सिंह जी की कहानी और आध्यात्मिक सफर पर ले चलेंगे, जहां खुद गोविंद देव जी भक्तों के साथ होली खेलते हैं। गोविंद देव जी में भक्तों की अपार आस्था है, जहां कहा जाता है कि दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंदिर का प्रकाश ऐसा कि रोशनी लाल किले से दिखती थी। जयपुर के आराध्य देव, जयपुर के गोविंद देव जी कहते हैं, जयपुर के लोग सुबह जब तक इनका दर्शन नहीं करते तो उनकी सुबह नहीं होती। और जयपुर में इस मंदिर की विशेष मान्यता है। कहते हैं सच्चे भाव से अगर कोई आता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। राजा जयसिंह ने जयपुर का ये मंदिर जो है वो बनाया था। वृंदावन से ये मूर्ति यहाँ पर लाई गई थी। उसके बाद राज परिवार ने अपने परिवार के सदस्य के रूप में इस मूर्ति का स्थापित किया था और तब से ये मंदिर जो है वो अलौकिक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। कहते हैं कि सच्चे भाव से अगर कोई आ गया तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। हमने भी इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज हम इस मंदिर के बारे में जानने के लिए निकले हैं। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे जयपुर का ये मंदिर विशेष है यहाँ की मान्यता और लोगों के कैसे दुख दर्द यहाँ पर दूर होते हैं। वो तमाम बातें आज हमारे दर्शकों को इस खास पेशकश में बता। ऐसा आपको लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया, आत्मा में शांति आती है। भगवान के दर्शन करते हैं। जब हम रामगढ़ से आए थे दर्शन करने के लिए, साथ में वाइफ भाभी जी सब साथ में आए थे, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि सच्चे भाव से आते हैं मनोकामना भी पूरी होती है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, पर आत्मा में शांति होती है। भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसे कोई परेशानी नहीं थी। हर साल ही आता हूँ मैं फागुन के महीने में। मंदिर के बारे में तो आपको क्या बताएं, बस जो जितना बताएं उतना ही कम है। मेरे 10 दिन से मेरी इतनी इच्छा हो रही थी मंदिर आने की, इतनी इच्छा हो रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। लेकिन आज जैसे मैं आई ना, मेरी इतनी तृप्त आत्मा हुई है यहाँ के, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो मैं गोविंद देव जी मेरे लिए दर्शन देने के लिए तैयार थे। इतने फूलों में होली खेले, इतने कलर में खेले, देखो कैसे हो रहे हैं। अरे इसको, ये मेरी भांजे की बहू है जागृति, इसको लेके आई मैं, चलो चलते हैं। तो इतना आनंद आया आज, तो इतना आनंद जाने का भी मन नहीं कर रहा है। बहुत चमत्कार मंदिर है साहब। मैंने तो कहा मैंने ये आराधना की, घर पे मैं यही जयपुर रहती हूँ शास्त्री नगर में। मैंने ये आराधना की, भगवान मैं आज आ नहीं पा रही आपके दर्शन करने के लिए, आप मेरे ही घर आओ, आप पधारो, यही रास खेलेंगे अपन। तो देख लो आज भगवान ने कितनी इच्छा से मेरी मनोकामना पूरी की है। बहुत अच्छे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। इसे वृंदावन नाम से भी जोड़ा गया है। मंदिर में आके तो शांति मिलती है। बस आप कहीं भी बेचैन बैठे हो, बस मंदिर में चले जाओ, शांति शांति है। गोविंद देव जी मंदिर क्या विशेष लगता है आपके में, कितना महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में? ये वर्ल्ड क्लास फेमस है मंदिर, काफी पुराना है। अमर सिंह जी प्रथम लेके आए थे, बंगाल से मूर्ति लेके आए थे, तो काफी पुराना है, काफी फेमस है और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम तो यहाँ पे लोकल है, हमारे तो मैं तो याद दिला देता है मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही उसी स्तर पे बना हुआ है, बिल्कुल उसी स्तर पे बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अमर सिंह क्या नाम मान सिंह जी ने बनवाया था ना, उसी स्तर पे बनवाया था जैसा वृंदावन में उन्होंने देखा था। जयपुर के आराध्य देव जी मंदिर है ये, राधा कृष्ण जी का बहुत ही पुराना मंदिर है। बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिर की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है और यहाँ की प्रतिमा जो है वो भी बहुत ही निराली है, जो मन मोह लेती है। कृष्ण जी का जो मूर्ति है वो मन मोह लेती है। और यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। जयपुर के आराध्य कहते हैं, जयपुर के आराध्य देव जी है ये। जयपुर से दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और यहाँ पर अभी फागुन महीना चल रहा है, तो उस हिसाब से फागुन की कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं यहाँ पर, वही हम देखने आए हैं। जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, जहां सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर किसी भी भक्त की मनोकामना अधूरी नहीं रहती। इतना ही नहीं, यहाँ राधा के तराही की जाती है। भगवान गोविंद देव जी के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। फाग उत्सव चल रहा है। देखिए ये जयपुर का फेमस, जयपुर का महत्वपूर्ण फाग उत्सव है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की धुन में जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो आपको झूमते हुए नजर आएंगे। ये मंदिर मानो किसी वृंदावन से कम नहीं, जयपुर को छोटी काशी
कहेंगे फागोत्सव के बारे में? बहुत अच्छा आनंद आता है, हर साल आते हैं हम हर साल आते हैं, बहुत मजा आता है यहाँ पे, हम हर साल आते हैं हम। और ठाकुर जी के बारे में क्या कहेंगे? जयपुर का जी तो बहुत मान्यता है, ये जयपुर के आराध्य देव है गोविंद देव जी, इनकी बहुत ही महिमा है और इनकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि सच्चे भाव से कोई आ गया तो उसकी दुख दूर हो जाएगा। उसकी हर मुराद पूरी होती है, जो भी यहाँ सच्चे भाव से और सच्चे मन से आएगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। आप कोई किस्सा बताना चाहेंगे कि कोई परेशानी थी छोटी सी, आप यहाँ पर आए और वो दूर हो गई, कोई ऐसा किस्सा? मैं तो 3 साल से परेशान थी, गोविंद देव जी ने भी रखा है मुझे जयपुर में, 50 साल के हो गए, तो जयपुर का ये हमेशा आ रहे, हमेशा मनोकामना पूर्ण। जय हो राधे गोविंद। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, हम हर साल आते हैं यहाँ पे पार्क के अंदर। फागोत्सव को कैसे एंजॉय करते हैं आप? बहुत एंजॉय करने आते हैं, हर साल हम आके कृष्ण की जन्मदिन भी मनाते हैं और बहुत मजे से करते हैं। आप होली खेलते हैं, नाचते हैं, क्या कहेंगे आराध्य देव के बारे में? भाई साहब महीने में कम से कम 15 बार यहाँ आते हैं, जो भी त्योहार होता है बड़े खुशी से मनाते हैं सब मिलके। से आए हैं और यहाँ इस मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बहुत आनंद आता है, यहाँ जो सत्संग वगैरह होता है उसको देखने में बहुत आनंद आता है, देखने में उसको देखने ही हम आए हैं। हाँ, यहाँ पे जो भी मनोकामना अपन मांगते हैं वो पूरी होती है और काफी हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मान्यता मानने के लिए। मंदिर कब से आ रहे हैं? मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सालों से आ रहे हैं और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है और हमेशा यहाँ पे आके सुकून मिलता है। बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे हर विश पूरी होती है, नो डाउट। कोई भी विश मांगो वो डेफिनेटली पूरी होगी ही होगी। फागोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? क्या फागोत्सव के बारे में कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय करे, मैंने ये फागुत्सव फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन बहुत एंजॉय करी, बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। गोविंद देव जी का मंदिर इतना मनमोहक है कि मानो आंखें इनको निहारने के लिए सरसा रुक जाती हैं। मंदिर की वास्तुकला की ऐसी ही एक अद्भुत इंजीनियरिंग की कहानी को बयां करती है। गोविंद देव जी मंदिर पारंपरिक राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का अद्वितीय और सीरियसली यहाँ की जो उच्च मतलब प्रशंसा है, लोगों की जो चमत्कार है, मैं खुद देखूंगी, आप खुद देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस आने का मिरेकल क्या होता है। आप आइए, इसके मिरेकल को देखिए और खुद अज्यूम कीजिए कि इसका चमत्कारी चीज क्या होता है। बिल्कुल ब्लेसिंग मिलता है, मुझे ही नहीं सबको मिलेगा। मैं गोविंद देव जी के 15 साल से आ रही हूँ और भगवान मेरी गोविंद सुनता है। और अभी हम नारगढ़ रोड से रहते हैं, नारगढ़ रोड पे रहते हैं। अब हम कालवाड़ रोड चले गए, पर मेरे लगन ऐसी है जो मैं यहाँ आती हूँ, हर फाग में जरूर आती हूँ। मैं मेरी ऐसी इच्छा होती है राधा गोविंद दिख रहे हैं जाने, ऐसा लगता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सच्चे भाव से आने वाले हर श्रद्धालु की भगवान श्री कृष्ण हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। मंदिर में हमें एक श्रद्धालु भी मिला जिनके नाम जागृत था। उनका कहना था कि उनके बेटे के माइग्रेन की समस्या डॉक्टर ने कहा है कि सही होने में समय लगेगा, लेकिन जब वो गोविंद देव जी की शरण में आए तो उनके बेटे की तबीयत एकदम सही हो गई। तब से वो लगातार गोविंद देव जी के मंदिर पहुंच रहे हैं। परेशानी थी, मेरा छोटा वाला बेटा बीमार रहता था, उसके चक्कर आ जाते थे, गिर जाता था वो। मैं गोविंद देव जी की मनोकामना मांगी थी, मैंने कहा गोविंद देव जी आराध्य हो आप मेरे, मैं आऊंगी आपके। और आती मंगला आरती में दर्शन करके जाती, और बाबा ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। चमत्कार है। डॉक्टर बोले थे उसको वो थी माइग्रेन की बीमारी थी मुर्गी की, वो उसको दौरे आते थे, लेकिन चमत्कार है। गोविंद देव जी ने मेरी बहुत सुनी, मैं धन्यवाद करने आई हूँ बाबा का। और आते रहे बाबा के तो दर पे, हमारे बच्चे भी आए, बच्चों के बच्चे भी आए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आती रहे गोविंद। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, गोविंद देव जी को नाक रगड़ के जाते हैं बाबा के स्थान पे आके। गोविंद देव जी का मंदिर चंद्र महल बगीचे से लेकर उत्तर में ताल कटोरे तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। साथ ही यहाँ हाल ही में निर्मित सभा भवन को गिनीज बुक में भी स्थान मिला है। ये सबसे कम खंभों पर टिका सबसे बड़ा सभागार है। बड़ी चौपाड़ से हवा महल मार्ग से शिरा ड्योढ़ी दरवाजे के अंदर स्थित जलेब चौक के दत्तरी दरवाजे से गोविंद देव जी की मंदिर परिसर में प्रवेश किया जाता है। इस दरवाजे से एक रास्ता कंवर नगर की तरफ जाता है। रास्ते के दाईं और गोड़ी संप्रदाय के संत चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। बाईं और हनुमान राम दरबार शिवालय व माता के मंदिर के साथ एक मस्जिद भी है।
बाएं हाथ की तरफ गोविंद देव जी मंदिर में प्रवेश करने के लिए विशाल दरवाजा है। इस वक्त हम आ चुके हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर। कहते हैं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी है। ये देखिए आप यहाँ पर फूलों की होली जो है फाग उत्सव में किस तरह से चल रही है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो गोविंद देव जी के मंदिर में पहुंचे हैं। कितनी खूबसूरत ये मंदिर जो है वो बनाया हुआ है, बिल्कुल वृंदावन की तर्ज पर इसको बनाया गया है। जयपुर के राजा ने इस मंदिर को बनाया था। कहते हैं वो मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि सीधा दर्शन जो है वो वहाँ से करते थे और दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं। इस वक्त सभी श्रद्धालु जो है भक्ति भाव में जो है मग्न होते दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु से बात करेंगे। मैडम, कब से आप मंदिर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा मंदिर है, शुरू से आ रहे हैं, जब से शुरू हुआ है फाग उत्सव शुरू हुआ जब से ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मंदिर के दरबार में आकर। भगवान के दर्शन करके कैसा अच्छा आपको लगता है? मनोकामना पूरी करते हैं, सुनते हैं आपकी? बहुत ज्यादा, कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं है। अपना सब कुछ समर्पण करो और उसके बदले में अपने जीवन को सफल करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेटा, आप क्या कहेंगे? होली खेल रहे हैं, भगवान कृष्ण जी के बारे में क्या कहेंगे? कृष्ण जी के मंदिर में बहुत मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है होली खेल के डांस करके पूछो मत, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे खेलने में। भगवान कृष्ण जी आप क्या सीखते हैं? हम भक्ति सीखते हैं, भगवान कृष्ण जी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। पढ़ाई करनी चाहिए, कभी गलत काम नहीं करने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। मंदिर परिसर की शुरुआत में मंदिर कार्यालय है। इसके साथ लगे कक्ष में गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मोदक प्रसाद की सशुल्क व्यवस्था है। गोविंद देव जी को बाहरी वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता, केवल मंदिर में बने मोदक का ही भोग लगता है। मंदिर में गौड़ीय संप्रदाय की कई पीढ़ियां मंदिर की सेवा में लगी हैं। मंदिर के प्रसाद का स्वाद आपको कहीं और बने मोदक में नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि इन मोदकों को बनाने के लिए मंदिर परिसर में स्थित कुएं के जल का ही उपयोग होता है। सर, मैं बचपन से ही आ रही हूँ यहाँ पे और इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, अभी भी अच्छा लगता है दर्शन करके, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि मनोकामना पूरी करते हैं भगवान ठाकुर जी, कोई भी हाँ, से आता है। सच्चे मन से जो मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। मंदिर बहुत ही अच्छा है, सब आते हैं यहाँ पे। फाग उत्सव कैसा लग रहा है आपको? क्या बहुत अच्छा है, बहुत सब डांस कर रहे हैं और सब हमने भी इंजॉय किया खूब। जब से हुई हूँ मम्मी पापा के साथ भी आई हूँ और शादी के बाद भी अभी तक आ रही हूँ। मतलब भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि कभी कष्ट हमने देखे नहीं हमारे, बस सब कुछ ठाकुर जी के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है और कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप ही अपनी सुन लेते हैं सारे। मैं तो उनसे प्रेम और एकता की पाठ सीखती हूँ, उनसे प्रेम, परस्पर प्रेम रहे सबसे, बस यही चाहती हूँ। बिल्कुल सबकी पूरी होती है और ये एक वृंदावन ही धाम है, हमारे लिए एक धाम से कम नहीं है। तो बस अपनी यहाँ पे मांगना ही नहीं जरूरत, ठाकुर जी खुद ही समझ जाते हैं उन्हें क्या चाहिए। यही वृंदावन है हमारा। कहते हैं सुबह 4 बजे की मंगला आरती के साथ ही जयपुर के लोगों की शुरुआत होती है। सुबह 4 बजे ही मंदिर में भारी भीड़ नजर आती है। मान्यता यह है कि जो मंगला आरती में चला जाता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के 4 दीवारी में बना है। मंदिर को वृंदावन की तर्ज पर बनाया गया है, यानी कि आपके यहाँ जाकर ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन में हैं। न कि सिर्फ जयपुर, राजस्थान, बल्कि विदेश पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं। इंग्लैंड से आई एक विदेशी पर्यटक ने कहा कि उन्हें मंदिर में आकर काफी अच्छा लगा, वो दोबारा आना चाहती हैं। I'm from England and I'm really enjoying the celebration. Everyone's been so welcoming. I'm really enjoying dancing with everybody. Yeah, it's fantastic. And what will you say about Bhagwan Shri Krishna's temple? It's beautiful, really, really beautiful. You come first time and another time you will come solely. Yes, yeah, I think so. I'd love to come back again. Again will you come? When will I come back? Yes, in this temple. Maybe tomorrow. जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में फाग महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस महोत्सव का लोग साल भर इंतजार करते हैं। गोविंद देव जी मंदिर में होली से पहले चलने वाले फाग महोत्सव में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण भक्ति के रस में उनके डूब जाते हैं। गोविंद देव मंदिर में होली से 15 दिन पहले तक फाग महोत्सव का आयोजन होता है। मंदिर प्रशासन की ओर से सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियां लगती है जो भक्तों को अपनी ओर खींचती है। मान्यता ये है कि जाने वाले प्रत्येक भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
वाकई जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर बेहद खास है। यहाँ पर बेहद चमत्कार होते हैं और कहते हैं कि सच्चे भाव से जो आता है उसकी मनोकामना पूरी हो रही है। यही संदेश लेकर हम जब मंदिर के अंदर पहुंचे थे, श्रद्धालुओं से बातचीत की थी, तो सबने अपनी अलग अलग समस्याएं बताई और उन्होंने कहा कि किस तरह से समस्या थी, लेकिन जब वो मंदिर में आए तो मंदिर में आने से उनकी समस्या दूर हो गई। कहते हैं कि सुबह की शुरुआत जो है वो मंगला आरती के साथ होती है। जयपुर के लोग 4:30 4 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं और सच्चे भाव से आते हैं और कहते हैं कि जयपुर बसने से पहले का मंदिर है, यानी कि जयपुर के लोगों की विशेष आस्था है, जयपुर के आराध्य देव कहा जाता है। और शुरुआत जो है किसी भी शुभ मुहूर्त का शुभ कार्य जो है वो पहले यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद वो घर तक पहुँचता है। और यहाँ का फाग उत्सव जो है वो वाकई निराला है और ये मंदिर जो है वो वृंदावन की तर्ज पर जो है वो बना हुआ है, यानी कि अगर कोई जयपुर रहता है, राजस्थान रहता है, यहाँ पर आता है तो उसको ऐसा फील होता है कि मानो वो वृंदावन में है। और इसके साथ ही वाकई यहाँ पर एक अद्भुत जो है पॉजिटिविटी है वो हमने भी फील की है। और यहाँ पर सच्चे भाव से दूर दूर से ना सिर्फ जयपुर राजस्थान बल्कि पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और सबकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। सहयोगी सुनील शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।